हाय गाइस, प्रेगनेंसी के दौरान एक कंडीशन रहता है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस मतलब बच्चा कैरी करने की क्षमता कम हो जाना, या कॉमन भाषा में अगर मैं कहूँ तो गर्भ की थैली का माउथ ओपन हो जाना, या फिर सर्विक्स का लेंथ कम हो जाना। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई भी आदमी एग्जैक्ट कॉज क्या है इस चीज का ये कभी भी डिसाइफर नहीं कर सकता, मतलब ढूंढने। पर इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चे का प्री मैच्योर होने के चांस को कम करने के लिए हम इसे प्रोलॉन्ग करते हैं एक सर्जरी करके, जिसको हम बोलते हैं ऑस टाइटनिंग या सर्वाइकल इंसर्शन। डॉक्टर विकास नायर। हम ये सर्जरी स्पाइनल एनेस्थेशिया में कर रहे हैं। स्पाइनल एनेस्थेशिया इज़ गुड इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स, क्योंकि ये ड्रग जो है वो बेबी का सर्कुलेशन में जरा भी नहीं जाती है, अनलाइक जनरल एनेस्थेशिया विच रीचेस द बेबी सर्कुलेशन। हेंस स्पाइनल एनेस्थेशिया ऐसे सर्जरीज के लिए जनरल एनेस्थेशिया से ज़्यादा बेहतर है। ये करने के दो प्रकार है, एक वजाइनल रूट से मतलब नीचे से, और एक लैप्रोस्कोपिक रूट से। जो केस में जो एप्लीकेबल रहता है वो हम करके देते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कल, जो हम वजाइनली करते हैं। बहुत कॉमनली किया जाता है गाइस, एक्सपर्टीज लगती है करने के लिए, क्योंकि एक दूसरा सर्कलाज है जिसको बोलते हैं मैकडोनल्ड सर्कलाज, जो सिर्फ माउथ को बंद करता है। शिरोडकर सर्कलाज का मॉडिफिकेशन जो है वो इंटरनल ऑस तक जाता है, मतलब प्रीटर्म डिलीवरी होने की क्षमता को सबसे कम करके देता है। और ये प्रोसीजर हम आपको आज दिखाने वाले हैं। देखिए, काफ़ी बार प्रेगनेंसी के समय पे जो यूट्रस का माउथ रहता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, उसके नीचे भी एक पार्ट रहता है जिसे बोला जाता है इंटरनल ऑस। कभी कभी ये माउथ ओपन हो जाता है। ये एक चीज़ जब ओपन होता है तब ये एक प्रेगनेंसी के लिए इमरजेंसी हो जाती है। ऑलराइट, जब ये इमरजेंसी होती है तब ये सर्जरी की जाती है। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कलाज। ये एक सीनियर इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और ये प्रोसीजर को बोलते हैं मॉडिफाइड शिरोडकर सर्कलाज। दोस्तों देखिए, ये सर्जरी करने के लिए ये टेप यूज़ की जाती है। ये टेप एक्चुअली 5 मिलीमीटर थिकनेस में है। इस टेप को कहा जाता है मर्सिलीन टेप। वजाइनल सर्कलाज या लैप्रोस्कोपिक सर्कलाज, दूरबीन के द्वारा किया जाने वाला सर्कलाज, दोनों में ये ही टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके लिए ताकि ये इंटरनल ऑस, जो पार्ट मैंने आपको बताया, वहाँ पर जाए, उसको थोड़ा जकड़ के पकड़ के रखे। अगर ये पकड़ के रखता है तो पेशेंट को अच्छी तरह से 36 वीक्स क्रॉस करने का एक संभावना मिलता है। अगर पेशेंट 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस करता है, जिसे बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी, तो वो टर्म प्रेगनेंसी का पेशेंट के लिए और बच्चे के लिए एडवांटेज ये रहता है कि मैच्योरिटी जो स्टेटस रहता है बच्चे का, वो बहुत अच्छी तरह से एक बार कोई भी बच्चे का मैच्योरिटी अचीव हो गया तो दोस्तों एडवांटेज ये है कि वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्थ, मतलब जो अपन बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं वो नहीं होते। ज़्यादातर एज अ पेशेंट आपको ध्यान में ये रखना है कि शॉर्ट सर्विक्स, मतलब जब सर्विक्स का लेंथ ओके 2.5 सेंटीमीटर से कम हो तब उसे कहा जाता है शॉर्ट सर्विक्स। दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्विक्स। ये एज अ पेशेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एज अ पेशेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो इज के इस चीज को तकरीबन 24 वीक्स के आसपास हम बहुत गहराई से मेजर करते हैं, बहुत डेप्थ में मेजर करते हैं कि क्या है सर्विक्स का लेंथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सर्जरी करने के लिए हमें इस प्रकार से एक्सपर्ट्स असिस्टेंट क्यों लगता है, क्योंकि ये बहुत ही माइनर एंगल्स है इसके, और क्योंकि एंगल्स बहुत माइनर है इसीलिए असिस्टेंट्स उस प्रकार के होने चाहिए जो ये सर्जरी करने में थोड़े से माहिर है, थोड़े से ट्रेंड है, मतलब उन्हें पता है कि उन्हें ये जो रिट्रैक्शन है ये लगाना कहाँ पे है। एक बारी स्टाफ को, मतलब नर्सिंग और ओटी स्टाफ को ये पता रहता है कि उन्हें रिट्रैक्शन कहाँ लगाना है, फिर वो डॉक्टर का और पेशेंट का दोनों का लाइफ बहुत आसान बना के रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मेश जो है ये हमने अंदर डाल दी है। ओके, ये जो मर्सिलीन की टेप है ये अंदर डाल दी है। ये टेप हमने अंदर डालने के बाद में, ऐसे पकड़ लो, ये टेप में से हम बस टाका ले लेंगे। अभी एक बारी हमने टाका ले लिया दोस्तों, फिर ये एकदम गढ़ पकड़ लेगा अंदर सीजर, और ये एक बार अंदर चला जाएगा। उसके बाद में पेशेंट को बहुत 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 अच्छी तरह से इस सर्जरी का फायदा प्राप्त होगा।
तो गाइज जैसे कि आपने देखा ये सर्जरी के द्वारा हमने ये नॉट लगा दी मर्सिलिन टेप के थ्रू। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के मन में डर रहता है कि क्या ये सर्जरी करने के बाद में कंपल्सरीली ऑलराइट मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सो आंसर इज कि हम अप्रोक्सीमेटली 24 to 48 आवर्स पेशेंट को बोलते हैं बेड रेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट घर जाता है, उसके बाद में पेशेंट ऑफिस जा सकता है। और दूसरी बात, क्या ये सर्जरी करने के बाद में कंपल्सरीली मेरे बच्चे का सिजेरियन होगा या नहीं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, जब कभी भी ये सर्कलाज इंटरनल ऑस्पे लिया जाता है, मतलब डीप लिया जाता है, तब प्रेगनेंसी में 37 वीक्स के आसपास डॉक्टर वापस असेस करके देखते हैं कि क्या उसको नॉट को कट करके वजाइनल डिलीवरी देना पॉसिबल है या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता है हमारे लिए व्हेन वी डू इट वजाइनली। जब हम ये लैप्रोस्कोपी से करके देते हैं ये सर्कलाज, तब सिर्फ सिजेरियन होता है दोस्तों। ये हमने वजाइनल किया है, मतलब मॉडिफाइड शिरोडकर किया है, जिसमें हम ये नॉट को पीछे से कट कर पाएंगे 37 वीक्स पे, अगर ऐसा हमें लगा तो। और पेशेंट को वजाइनल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी होने का पाएंगे अगर कंडीशन ठीक है तो। ऑलराइट, आई होप आपको ये देखकर कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो। ज्यादा के क्वेश्चंस आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।